Dear students, myself Asif Wasim, an assistant teacher in the Malegaon High School and Junior College. तो मश्की सेट 1.3 का सवाल नंबर 3 बहुत ही इजी। तो ये किस पर है? मुसल्लसों की मुतशाबिहत पर। शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के दो सुतून हमवार ज़मीन पर खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? उमूदन है, यानी कितने दर्जे का ज़ाविया? 90 दर्जे का। सूरज की रोशनी से, यानी सूरज की रोशनी ऐसे आ रही है ना, इस तरफ से। सूरज की रोशनी से छोटे सुतून के साए की लंबाई 6 मीटर है। ये छोटा सुतून है, सूरज की रोशनी इस तरफ से आ रही है, बराबर। तो इसका साया कितने मीटर का बन रहा है? 6 मीटर का था। तो उसी वक्त, ये बहुत अहम जुमला है, तो उसी वक्त बड़े सुतून के साए की लंबाई, तो बड़े सुतून का साया ये रहेगा BC, यानी ये मालूम करना है। तो अगर मैं इन दोनों मुसल्लसों को मुतशाबा साबित कर देता हूँ, तो आपको पता है कि दो मुसल्लस जब मुतशाबा होते हैं तो उनके नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं, यानी उनके नज़ीरी अज़ला की निस्बतें जो हैं बराबर होगी। तो निस्बतें जब बराबर होगी तो उसमें BC आ जाएगा और BC हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जो है इनको पहले मुतशाबा साबित करते हैं, और ज़बानी यहाँ ये मुतशाबा साबित हो रहे हैं। मुतशाबा साबित करने के लिए हमारे पास जो आजमाइशें हैं, जा जिल 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 जा जिल, इसमें से ज़्यादा हम लोग जा पर ध्यान देते हैं, और ज़्यादातर आपका जा ही आ रहा है। जैसे इन दोनों मुसल्लसों में एक जा तो आ गया, ये दोनों ज़ाविये बराबर हैं, है ना। और एक से एक मुताबिकत का बहुत लिहाज रखना है। B किसके साथ जोड़ी बनाएगा? Q, और यहाँ दिख रहा है A किसके साथ बनाएगा? P A के साथ, R किसका? R और C एक दूसरे के साथ। ये एक से एक मुताबिकत रासों, है ना, ये सब रास है, रास के दरमियान। तो आप देखो, एक ज़ा तो मिल गया, दूसरा ज़ा ढूंढो, कौन सा दूसरा ज़ाविया जो बराबर है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आप देखो कि रोशनी जो है एक ही वक्त में आ रही है ना, उसी वक्त। यहाँ पर भी रोशनी जो है उसी वक्त आ रही है। तो देखिए कि रोशनी जो है एक ही वक्त में आ रही है, उसी वक्त। जिस वक्त जो है PQ सुतून पर पड़ रही है, उसी वक्त सुतून AB पर। तो रोशनी चूँकि एक वक्त में आ रही है, तो रोशनी जो है ज़ाविया जो है उतना ही बड़ा बनाएगी कि यहाँ पर रोशनी अगर PQ सुतून पर जितना बड़ा ज़ाविया बनाएगी, उतना ही बड़ा ज़ाविया जो है वो A पर भी बनाएगी, क्योंकि एक ही वक्त में आ रही है। ठीक है, एक ही वक्त में वो रोशनी आ रही है, तो ज़ाविया P और ज़ाविया A बराबर होगा। ये समझ में आया कि रोशनी जो है वो एक ही वक्त में आ रही है, तो जो दोनों सुतूनों पर वो ज़ाविया यकसा बनाएगी। ये समझ में आया? ठीक है, तो दो ज़ा हो गया, ये B और Q बराबर रहेगा, और A और P। A और P क्यों बराबर हो गया? क्योंकि रोशनी जो है एक ही वक्त पर आ रही है। ठीक है, ये दोनों सुतून हैं। अगर यहाँ पर 12 बजे आ रही है तो यहाँ भी 12 बजे आ रही है, तो ये जो ज़ाविया होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ठीक है, दो ज़ा मिल गया। तो यहाँ हम लोग जो है मुसल्लस क्या लेते हैं? ABC, इसको हल। मुसल्लस ABC और मुसल्लस एक से एक मुताबिकत का ख़याल रखना है। ABC लिखा है तो A और P है, B जो है P, तो PQR में पहला तो दिया हुआ है 90 दर्जा, तो हर ज़ाविया 90 का है। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि ज़ाविया, पहले ये लिखें, तो ABC मुतमासिल है ज़ाविया PQR, P है ना, B और Q मुतमासिल हैं PQR। एक से एक मुताबिकत का लिहाज रखो, तो हर ज़ाविया 90 दर्जा, हर ज़ाविया 90 दर्जा। ठीक है, और दूसरा क्या है? A और P बराबर है, ज़ाविया
कैसे लिखता हूँ मैं, BAC मुतमासिल है ज़ाविया, तो इधर किधर से लिखूँगा, QPR है ना, B Q के साथ है तो QPR। क्यों? क्योंकि साया जो है एक ही वक्त में बन रहे हैं, दोनों सुतूनों का साया एक ही वक्त पर बन रहा है ना। ये बहुत अहम कि एक ही वक्त पर बन रहे हैं, तो रोशनी जो है अगर 12 बजे आ रही है तो दोनों सुतूनों पर यकसां ज़ाविया बनाएगी, इसलिए ज़ाज़ा हो गया। इसलिए मुसल्लस ABC मुतशाबा है, मुसल्लस एक से एक मुताबिकत का ख्याल रखना है, रासों की एक से एक मुताबिकत। तो हम लोगों ने यहाँ ध्यान दिया है तो वैसे ही लिख देते हैं, मुसल्लस PQR, A की जोड़ी P के साथ, B की जोड़ी Q के साथ, C की जोड़ी R के साथ। तो कौन सी आजमाइश, ज़ा आजमाइश, ज़ा आजमाइश। अब अगर मुसल्लस मुतशाबा हैं, उल्टा चलते हैं, तो उनके नज़ीरी ज़ाविये बराबर होंगे और उनके अज़ला तनासुब में होंगे। तो ये मुतशाबा है तो अज़ला हम लोग लेते हैं क्योंकि एक ज़िला मालूम करना है, सुतून, बड़े सुतून के साए की लंबाई, तो इसलिए ये मुतशाबा हैं तो इनके नज़ीरी अज़ला तनासुब में होंगे। यानी अब किस में क्या मालूम करना है, BC। तो BC देखो ये ले लेता हूँ मैं, AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR, ये ले सकता हूँ। और AC बराबर है AC बटे PR, लेकिन हमें ज़रूरत बस इतनी ही है। ओके, हमें BC मालूम करना है, यहाँ BC आ गया। मैं ये लिख सकता हूँ, मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला तनासुब में होंगे, यानी उनकी निस्बतें बराबर होगी। तो मैं दो ही निस्बत लिया हूँ क्योंकि मुझे BC मालूम करना है, वरना बराबर है। और तीसरी निस्बत क्या आ जाएगी, AC बटे PR। तो अब यहाँ देखो AB भी पता है मेरे पास और PQ। AC क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास AC नहीं है, ठीक है। तो AB PQ ये हमारे पास है, तो ये हल हो जाएगा। तो AB कितना है, 8 बटे PQ कितना है, 4 बराबर BC तो मालूम करना है, BC बटे QR 6। ओके, तिरछी ज़र्ब कर दो, इसलिए क्या हो जाएगा, 8 ज़र्ब 6 बराबर BC ज़र्ब 4, है ना। ये 4 को इधर ले आओ, या सिर्फ ये 6 को उधर भी ले आते तो चल जाता। 8 ज़र्ब 6 बटे 4 बराबर BC, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 6 ज़र्ब 2 12, यानी BC बराबर 12। और ये बड़े सुतून की लंबाई है, तो आपको लिखना होगा, इसलिए बड़े सुतून की लंबाई कितनी है, 12 इकाई है। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल। मुतशाबा साबित करो ज़ाज़ा तरीके से। एक ज़ाविया तो दिया है, दूसरा ज़ाविया कैसे बराबर होगा, रोशनी एक ही वक्त में आ रही है तो दोनों सुतूनों पर ज़ाविया एक ही बनाएगी, है ना, सेम। मुतशाबा हो गए, निस्बत ले लो, निस्बतें ऐसी लो जिससे हमको BC निकल के आ जाए, है ना। AC बटे PR मत ले लेना, क्योंकि AC बटे PR हमें नहीं पता है। मैं AB बटे PQ लिया हूँ और BC बटे QR, जिससे हमें लंबाइयाँ दी गई है तो BC मालूम हो जाएगा। तो अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4।
तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर उतारना रहेगा। तो हम लोग जो है चौथा सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4। इसकी शक्ल दी है, तो यहाँ पर ये ए बी सी और ये पी क्यू। तो मुसल्लस ए बी सी में, मुसल्लस ए बी सी में ए पी उमूद है ना, ये सिंबल है, ए पी उमूद है बी सी के, और बी क्यू उमूद है ए सी, ठीक है। और बी डैश पी डैश सी, यानी पी जो है बी और सी के बीच में है, कॉमा ए डैश क्यू डैश सी हो। तो दिखाइए कि क्या दिखाना है, यानी साबित करना है मुसल्लस मुसल्लस सी पी ए मुतशाबा है मुसल्लस सी क्यू बी। अगर ए पी बराबर 7, बी क्यू बराबर 8, बी सी बराबर 12 हो तो ए सी मालूम कीजिए। तो देखिए, पहले तो दो मुसल्लसों को मुतशाबा साबित करेंगे। अब एक ज़िला मालूम करना है, तो ये मुतशाबा साबित होगा तो निस्बतें अज़ला की बराबर होगी, जिसमें से ये एक ज़िला आ जाएगा। बहुत सिंपल, दो मुसल्लस देख लो, जो यही मुसल्लसों को मुतशाबा साबित करना है। तो मुसल्लस सी पी ए और मुसल्लस सी क्यू बी में, तो जो हम लोगों की 4 आज़माइशें हैं उसमें से कोई एक आज़माइश के ज़रिए इसको मुतशाबा साबित कर लेंगे। ज़्यादातर जा ही लगता है क्योंकि एक यहाँ जा दिख ही रहे। मुसल्लस सी पी ए यानी ये वाला मुसल्लस सी पी ए बराबर, और दूसरा मुसल्लस सी क्यू बी यानी ये सी क्यू बी, एकदम आसान सी क्यू बी। देखो दोनों में 90-90 है, पी आर क्यू, और दोनों में सी आर है ना। सी पी ए ज़ाविया सी इसमें भी है, सी क्यू बी इसमें, यानी ये एक 90 का है और एक मुश्तरक है, ज़ा हो गया। तो यहाँ पर ज़ाविया पहले सी पी ए लिखे हैं ना, सी पी ए, तो ज़ाविया कौन सा ज़ाविया, सी पी ए, यही ना पी वाला। तो ज़ाविया सी पी ए मुतमासिल है ज़ाविया, एक से एक मुताबिकत रखना है, सी पर जाएगा, पी क्यू पर जाएगा, और एक किस पर जाएगा, बी पर। तो सी पी ए जो है मुतमासिल है ज़ाविया सी क्यू, है ना, सी क्यू बी, ठीक है। तो हर ज़ाविया कितने का है, ये 90 दर्जा, क्योंकि सिंबल से बताया है हर ज़ाविया 90 दर्जा, और एक मुश्तरक ज़ाविया है। इसी तरह ज़ाविया सी दोनों में आ रहे, ज़ाविया सी मुतमासिल है ज़ाविया सी के। ये कौन सा ज़ाविया हो गया, मुश्तरक ज़ाविया हो गया ज़ा। इसलिए मुसल्लस सी पी ए, एक से एक मुताबिकत, यहाँ नाम दिया हुआ है तो एक से एक मुताबिकत दी गई है, सी के बराबर है, पी क्यू के बराबर है, ए बी के बराबर है ना ज़ाविया।
तो इस मुसल्लस सी पी ए जो है मुतशाबा है मुसल्लस सी क्यू बी के। कौन सा आजमाइश जो है, जा आजमाइश। अब हमें एक ज़िला भी मालूम करना है। हमें एपी दिया हुआ है, एपी कितना है 7, बीक्यू 8 और बीसी है ना, बीसी 12 और क्या निकालना है, बीसी 12 दिया हुआ है। ठीक है, ये मुसल्लस हम लोग कौन सा लिए हैं दोनों, सी क्यू बी, यानी ये मुसल्लस। ठीक है, और बीसी कितना है 12 और एसी हमें निकालना है, एसी। ठीक है, तो दो मुसल्लसों के ही ये अज़ला हैं। कौन से मुसल्लस, सी पी ए और सी क्यू बी। इनको मुतशाबा साबित कर लिया है। निस्बतें लो, निस्बतें ऐसी लो जिसमें एसी आ जाए, क्योंकि एसी निकालना है। तो इसको देखकर हम लोग निस्बत ले सकते हैं। इसलिए क्या क्या दिया हुआ है देखो, एपी है ना, तो एपी बटे दूसरे मुसल्लस में इसका नज़ीरी ज़िला क्या होगा, बीक्यू बराबर है, देखो बीक्यू दिया होगा, बीसी यानी क्या रहेगा, एसी। तो पहले ये इधर से चल रहा है ना, तो इधर से ही लिखना रहेगा, तो एसी बटे बीसी। ठीक है, ये मुतशाबा हैं तो नज़ीरी अज़ला तनासुब में होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला कैसे होते हैं, तनासुब में। ठीक है, तो अब एपी कितना है 7 बटे बीक्यू कितना है 8 बराबर एसी कितना है मालूम करना है, बीसी कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, तो कैसे होगा, इसलिए 12 इधर ले आओ, 7 ज़रब 12 बटे 8 यहीं रहेगा बराबर एसी। हल करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो अब इसको हल करना है, यहाँ मैं हल करता हूँ। तो 7 को जो है 2 से तकसीम कर देते हैं, तो 2 1 2, 2 3 6, 1 बचा, आशारिया लगाए, 2 पंचे 10, यानी ये आएगा 3.5 ज़र 3 बराबर एसी। आशारिया को भूल कर ज़रब दो, 3 5 15, हासिला 1, 3 1 3 और 1 9 10, 1 के बाद आशारिया 10.5 बराबर एसी, इसलिए एसी बराबर 10.5। ठीक है, सम हम नहीं दिया हुआ है, तो 10.5 इकाई। तो इस तरह से यहाँ पे ये हल होता है, बहुत सिंपल। 2 मुसल्लस दिए थे, सी पी ए और सी क्यू बी, है ना, ये पूरा इसको मुतशाबा साबित किया। जा से एक जा दिख रहा है, दूसरा जा कॉमन आ गया, मुशरक, दोनों मुतशाबा हो गए। एसी मालूम करना है तो वैसी निस्बत ले लो जिसमें एसी आए और जो दिए हुए ज़िले हैं उनकी लंबाइयाँ आ जाएं। ठीक है, तो बहुत होशियारी से ये निस्बत ले लेना है ताकि आपको एसी मालूम हो जाए, और एसी जो आगे आप आसानी से इसको मैथ्स के ज़रिए, जो आप अलजेब्रा करते हो उसके ज़रिए से आप एसी मालूम कर पाओगे। तो अगले जो है वीडियो में हम लोग जो 5वां और 6ठा सवाल है उसको हल करना रहेगा।